दोस्तों, अभी मुक्तेश्वर इनके ऊपर मैंने कल क्या परसों एक वीडियो बनाया और मैंने बताया था इनके कि भाई जो किस तरह से माघ मेला में और ये जो चीजें चली माघ मेला के अंदर वो आप सब लोगों को पता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से एक जबरदस्ती इन्होंने करने का प्रयास किया। वहां पे ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे जहां पे पुलिस इनको याचना कर रही है लिटरली कि आप यहाँ से प्लीज 50 मीटर की दूरी है, आप पैदल चल के जाए। अगर हमने किसी को भी इजाजत नहीं दी है तो आपको भी नहीं देंगे। लेकिन ये मानने वाले कहाँ थे? क्योंकि इनका जो मैंने तब भी बोला था कि इनका विवादों से पुराना नाता है। और ये जो बोल रहे थे ना, अभी आगे बताऊंगा आपको कि मेरे साथ अन्याय हुआ सनातन। एक तो मैं कहता हूं बीजेपी वाले सही तरीके से इनको टारगेट नहीं किए, तो जबरदस्ती की। अब पुलिस के पास प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है? दोनों तरफ के देखना। अगर मान लीजिए कि कुंभ वाले में, अगर कुंभ वाले की तरह महाकुंभ जो हुआ था प्रयाग में वैसे घटना घट गई तो चारों तरफ से मीडिया से लेकर सब जगह लोग खड़े भी हो जाएंगे और ज्ञान भी देने लगेंगे। देखो पुलिस ने व्यवस्था नहीं की, पुलिस को पहले देखना चाहिए था, ये सब फलाना ढिमका करेंगे। और रोक दिया तो भाई और अखिलेश यादव बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की भी बात नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि भाई सनातन को मानने वाले शंकराचार्य जी के साथ अन्याय हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है, जबकि ऐसी कोई उनके साथ तो नहीं हुआ। वो तो आराम से बैठे दिख रहे हैं, लेकिन उनका नाम आ रहा है। अखिलेश यादव को बनारस की घटना याद नहीं आई? ऐसा कोई वीडियो मेरे को अगर है, अखिलेश यादव को चैलेंज करता हूँ जिसमें अभी अभी मुक्तेश्वरानंद को मारते हुए या उनको पिटाई करते हुए कोई वीडियो हो, नहीं मिलेगा। अब जो उनके बटुक थे, जो छोटे छोटे संत थे उनके साथ चल रहे, उनके साथ पुलिस का भिड़ंत हुआ, लेकिन इनके साथ नहीं हुआ। लेकिन बनारस में क्या हुआ? वहां पे इनको दौड़ा के मारा जा रहा है डंडे से। तब उनको याद नहीं आ रहा है कि भाई ये तो हिंदू के शंकराचार्य जी हैं। तब उनको याद नहीं है। उनके ऊपर वो बोलते कि अरे यार, ये बोल रहे थे अभी मुक्तेश्वरानंद, कल आज तक मैं देख रहा था कि अरे अभी अखिलेश यादव आए, मुझे माफी मांगने लगे। मैंने बोला जी आप जाके मेरे गुरु से माफी मांगो, फिर मैंने माफ कर दिया। अरे यार, एफआईआर भी किए थे वो लोग तुम्हारे ऊपर। और जिस तरह का मैं ये जो वीडियो क्यों आज बनाया दोबारा इनके ऊपर, जिस तरह के ये बोलते हैं कि संतों के साथ अब अन्याय हो रहा है। अरे काहे का संत? तुम्हारी भाषा है संत का, छोड़ दो बाकी चीजें। जिस तरह से तुमने योगी आदित्यनाथ के बाप को गाली दी, बाप को लेकर अपशब्द बोले, दूसरा कोई होता ना तो तुमको सही जगह दिखाता। तब वो नहीं देखता संत है क्या हो, घंटा संत हो। किसी के माँ बाप के बारे में अपशब्द बोल के संत रहोगे क्या तुम? जिसको जो इज्जत करता होगा वो जाके अपनी माँ बाप की के लिए अपशब्द सुने और उनका तुम्हारा पैर दबाए। संत हो अपने घर पे रहोगे। जब संत का आचरण नहीं करोगे तो उसके साथ वही उपाय होगा। जो अब किसी के माँ के लिए अपशब्द बोलेगा तो वही उपाय करेगा जो तुम्हारे दूसरे के साथ करेगा, वही तुम्हारे साथ भी करेगा। वो नहीं देखेगा संत क्या। तुमने जो शब्द का है कि हुमायूं का बेटा है, औरंगजेब की औलाद है, इस तरह का भाषा का प्रयोग करना, तुमको कोई बोल देता ना तो आज आज पता नहीं पूरे इंडिया में तुम उस बात को लेके घुमाते फिरता। कोई भी, मुझे शर्म आती है मीडिया वालों को कि कोई भी मीडिया ने कल एक भी बात को, इस बात को नहीं दिखाया। और शर्म आती है बीजेपी के प्रवक्ता पे भी, उन्होंने इस बात को नहीं उठाया कि हमारे संत, आज योगी आदित्यनाथ संप्रदाय पूरे नेपाल में भरा है। कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, कोई छोटे मोटे संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं। पूरे जो नेपाल है वो देश में नाथ संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं। उसमें योगी आदित्यनाथ का आपने देखा होगा, जब वो आंदोलन किए थे तो योगी आदित्यनाथ का बड़े-बड़े बैनर कटआउट लेके घूम रहे थे वो। वो लोग इतना मानते हैं उनको। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है हिंदू के लिए और क्या कर रहे हैं, तुमने क्या किया है, तुम देखो। विवादों से नाता रहा है तुम्हारा। तुम हमेशा से ऐसे बातें हिंदू धर्म के खिलाफ में बोलोगे, पाकिस्तान के समर्थन में बोलोगे, धारा 370 के खिलाफ बोलोगे। यही सब तुम बोलते रहे हो। धारा 370 खत्म ना हो उसका समर्थन करोगे तुम।
कि खत्म नहीं होना चाहिए। शेख हसीना के बारे में बोलोगे, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ प्रताड़ित हो रहा है, बोलोगे शेख हसीना को रखा है इसलिए हो रहा है। उसका विरोध नहीं करोगे जे बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ नहीं होना चाहिए, वो नहीं बोलोगे आप। आप क्या बोलोगे कि शेख हसीना को टारगेट करोगे। भैया आपने किया क्या है? अच्छा गौ के लिए चिल्लाते रहते हर को, गाय का सेवा, गाय के लिए क्या किए हो? कांग्रेस में कितने बड़े आंदोलन कर दिए जब कांग्रेस सत्ता में थी, गाय को बचाने के लिए। क्या 2014 के बाद यहाँ से गाय के लिए, गाय के साथ जो किया जा रहा है, वो जो आज के टाइम में गाय के साथ जो हो रहा है या गाय को मारा जा रहा है, जो भी है, तो क्या वो 2014 के बाद चालू हुआ है? 2014 के पहले क्या करते थे तुम? भाई मैं ऐसे आदमी को तो संत बिल्कुल नहीं मानता। जो व्यक्ति एक संत को, और देखिए योगी आदित्यनाथ का एक संयम देखिए, धैर्य देखिए कि उन्होंने इस पे एक जवाब नहीं दिया। उन्होंने आज भाषण क्या दिया? लोग जोड़ रहे हैं कि उन्होंने बोला कि काल नेमी जो है, कई साधु संत घूम रहे हैं। उन्होंने इनके बारे में बोला नहीं बोला, वो तो इन जनरल बोल रहे थे। कहीं भी नहीं बोला। वो पूरा एक संत को जगाने के लिए बोल रहे थे कि किस तरह से लफ्ज़ याद हो रहा है, उसको जगाने के लिए, उसके लिए जो कार्य करने के लिए, आगे आने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, बेटियों को जागरूक करने के लिए संत समाज को आगे आना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने नशा के लिए, नशा विरोधी आंदोलन में जो संत है वो कैसे इसमें आगे आ सकते हैं, और जो जो युवा पीढ़ी नशे के कब्जे में जा रहा है उससे कैसे छुटकारा दिला सकते हैं, वो सब बातें कर रहे थे। उसमें उन्होंने एक बात बोला, मीडिया वाले पकड़ लिए, वो कालनेमी पकड़ लिए, लेकिन वो इतना बड़ा बंदा बोल के गया कि भाई वो है क्या, हुमायूं की औलाद है। तुमको कोई बोल देता तो तुम हो काहे के भाई? तुम्हारे बारे में तो बहुत कुछ बहुत लोग बोलते हैं। तो उसका जवाब देना चाहिए ना। तुम बोल रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कि इनके साथ कुछ नहीं है, उनके साथ तो वही करना चाहिए जो अखिलेश यादव ने के टाइम पे हुआ था। ये लोग ना इन मन बढ़ा के रखे हैं, ऐसे लोगों को पाल के रखे हैं। और एक फोटो भी है कि मोदी जी जाके इनके पैर छू रहा है। अरे काहे का कोई पैर आदमी किसका छूता है? जिसको हाईली रिस्पेक्ट करता है। जो आदमी हर आदमी को पैर छूता है, मतलब उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, फिलॉसफी नहीं है। वो मतलब होता है ना, चाटुकार टाइप का आदमी होता है, वो लोगों का पैर छूते रहता है। जो आदमी किसी के पैर मतलब झुक के प्रणाम करता है, पैर को छूता है, मतलब वो हाईली रिस्पेक्ट करता है, उसको आइडियल मानता है, उसके आदर्शों पर चलने का प्रयास करता है, ऐसा लगेगा। एक तो होता है माता-पिता को आप बाउंड हो पैर छूने के लिए, क्योंकि वो आपको दुनिया में लाए हैं, आपको दिखाए हैं कि दुनिया क्या चीज़ है, आपको इस धरती पे लेके आए हैं। ले एक धरती का ज्ञान पाने के लिए जो आदमी आपके कुछ सीखते हो, उसका पैर छूते हो, तो काहे का पैर छूना चाहिए? इस व्यक्ति से क्या सीखना है? आज तक कभी भी मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था, कभी भी मैंने आज तक नहीं देखा किसी धर्म संसद में इन्होंने कोई ज्ञान दिया हो, कोई प्रवचन में कोई ज्ञान दिया हो। ऐसा कभी नहीं। कभी उल्टा-पुल्टा बात, कभी इसके बाद, कभी उसके बाद, कभी सारा इनको ज्ञान है धर्म छोड़कर। या तो संसद के बारे में बोलेंगे, या तो नरेंद्र मोदी के विरोध करेंगे, या तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेंगे। बस यही काम है, और अखिलेश यादव के जाके गोदी में बैठ जाएँगे, बस यही है। भाई मैं तो नहीं मानता संत। वो देखा कल कुछ राष्ट्रवादी बेचारे यूट्यूबर भी है, वो लोग भी मार मैनेज कर रहे थे कि भाई ठीक है इनके साथ गलत हुआ, ये भी बहुत बड़े, अरे काहे का हो, घंटे का हो, क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे भाई? अपनी, अगर तुम इज्जत पाना चाहते हो तो उस लायक बनो, नहीं तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।